महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 7 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम, शोभा यात्राएं और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होंगी, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल रहेंगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर दिल्ली सरकार ने राजधानी के कई हिस्सों में विशेष कार्यक्रमों और श्रद्धांजलि सभाओं का कार्यक्रम घोषित किया है। 7 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस मौके पर दिल्ली सचिवालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि केवल आदि कवि नहीं थे, वे समानता, न्याय और मानवता के प्रतीक थे। दिल्ली सरकार दलित समाज के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है कि हर नागरिक को समान गरिमा मिले। वो समाज के हर हिस्से में आगे बढ़ने के अवसर हों, समाज का हर वर्ग एक साथ मिलकर के चले, कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए तो छोटे छोटे संस्मरणों में भी रामायण में कैसे राम जी के पास कोई सेना की कमी नहीं थी, पर उन्होंने यदि वानरों की सेना बनाई तो इसका मतलब था कि वो चाहते थे कि समाज का हर वर्ग एकजुट होकर के असुरी शक्तियों से लड़े। और जब असुरी शक्तियों से बड़ा छोटा हर वर्ग जब मिलकर के लड़ेगा तो निश्चित रूप से समाज की बुराइयां भी खत्म होगी और समानता का भाव भी उत्पन्न होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय में सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में समरसता बढ़ाने का एक प्रयास है। दिल्ली सरकार हर संभव सहयोग कर रही है, क्योंकि वाल्मीकि जी की दी हुई परंपरा है, जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं उसको प्रमाणिक रूप से हम उस मंच पर ले जाने में, और कहीं ना कहीं वो संस्कार प्रॉपरली, अगर रामलीला देखनी तो मैं तो आज कह रहा था, कई लोगों से मैंने सुना भी कि रामलीला तो रविंदर के यहाँ हुई, रविंदर के यहाँ नहीं हुई। उस मंच को हमने पूर्ण रूप से राम जी के प्रति समर्पित किया। उसको संजोने वाले राम थे, हनुमान जी थे और वाल्मीकि जी का आशीर्वाद था। तो वो वैसी रामलीला हुई जैसी हमारी कल्पना में राम जी और वाल्मीकि जी का चित्रार्थ या चित्रण हमारे जीवन में आता है। सभी लोग वहाँ पहुँचे भी, आप सबने भी देखी, बहुत सारे लोग उसमें पहुँचे। ऐसे ही वाल्मीकि जयंती तो हम बनाते हैं, पर एक दिन के लिए नहीं, उसको हमें अपने जीवन में अवतरित करना पड़ेगा, उस जीवन को जीना पड़ेगा, उस शैली को, जो वो अपने विचार, संस्कार और जो मर्यादा उस रामायण के अंदर लिख कर गए, वो जीवन हमें जीने की ज़रूरत है। राजधानी भर में शैक्षिक संस्थान, सामाजिक संगठन और स्थानीय प्रतिनिधि वाल्मीकि जयंती के तहत रैली, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सरकार ने आयोजन सुरक्षित व शांतिपूर्ण बनाए रखने का आश्वासन दिया। महर्षि वाल्मीकि सनातन की जो चेतना है उसका मुख्य आधार है, और आज और पूरा विश्व जिस सनातन चेतना को देख रहा है, समझ रहा है, उसका अगर केंद्र बिंदु है तो वो वाल्मीकि जी की रचना है। उसी के आधार पर धर्म के सिद्धांतों की रचना होती है, विवेचना होती है। उनकी रामायण की रचना से ही राम का चरित्र पूरे विश्व को समझ में आया है। और मुझे लगता है कि हम सबके आदरणीय, पूजनीय वाल्मीकि जी की जयंती के माध्यम से प्रभु राम का संदेश, सनातन का संदेश, एकता का संदेश और जो सिद्धांत रामायण में लिखे हैं वो सिद्धांत घर घर तक पहुँचे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम सभी को महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। सरकार इस अवसर पर समावेशन को बढ़ावा दे रही है। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।